किसान आंदोलन को एक बदनाम करने की कोशिश इन लोगों की रही है, चाहे लाल किला हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो। ये लोग जो भी उत्पात मचाया है, इसमें भाजपा वालों ने अपने लोग इम्प्लांट करे हैं। देखिए आपके पास ये मेरे पत्रकार बंधुओं, ये सारी की सारी तस्वीरें हमारे पास हैं। ये देखिए, ये जब सिंघू बॉर्डर पे अमन डबास, ये भाजपा का एक काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है। आप इनसे तो भली तरीके से वाकिफ होंगे। ये दीप सिद्धू जी, जिनकी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सनी, ये देखिए, ये देखिए। और अभी मैं इनकी कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं, ये तो इनके लिए सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि ये आरएसएस नहीं, ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी की जो है हम लोग बात करें, र्यूमर्स फैला रहे हैं। इनके लोगों का काम ही सिर्फ, इनको होमवर्क दिया जाता है र्यूमर्स फैलाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई सरदार इस आंदोलन में है तो उसे खालिस्तानी कह देते हैं, अगर कोई मुस्लिम भाई इस आंदोलन में है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है, और अगर कोई हिंदू हमारा इस आंदोलन में शामिल होता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। किसान को किसी भी हम धर्म में, हम जाति में नहीं हमें नहीं बांटना है। किसान अन्नदाता है। कोई भी गूगल से या इंटरनेट से आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप चावल डाउनलोड नहीं कर सकते हो। जब तक हमारे किसान भाई खेतों में डटे रहेंगे तभी हम लोग अपना जो है भरपेट या अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अच्छा, ये कारस्तानी बिल्कुल भी किसी भी एक आम नागरिक को ये नागवार नहीं गुजरेगी। जो है किसान आंदोलन को, जो इतना शांति प्रिय ढंग से 60 दिनों के लिए आंदोलन चला था, और इस तरह से उन्होंने इसको जो है इस पे कब्जा करके अपने लोगों को इसमें डाल के और इसे जो बदनाम करने की कोशिश की है, वो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम पूरे जनता को ये बताना चाहेंगे। अच्छा समित जी, जहाँ एक सामने आई है, देखिए बातों में हीरो और खातों में जीरो, ये तो खासियत है हमारी भाजपा सरकार की। आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं सभी अपने जनता, जागरूक जनता को ये बताना चाहूँगा कि 2020 उत्तराखंड में रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया था। और दुर्भाग्य की बात है कि जब ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में रोजगार मेला लगा तो एक भी नौकरी किसी भी व्यक्ति को उस रोजगार मेले के माध्यम से नहीं मिली। तो इतनी दुर्दशा है इस प्रदेश की, जहाँ पे इतने सारे साधन होने के बावजूद, इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हम पूरी नदियां हम यहाँ से जाती हैं, उसके बावजूद, और कितनी बिजली बना सकते हैं उसके बावजूद जो है यहाँ अगर आप देखो तो नतीजा ठन ठन गोपाल। देखिए कांग्रेस के जहाँ तक बात है तो कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी एक तरीके से विपक्ष ही नहीं मानती है, क्योंकि ये जब तक भाजपा की सरकार भी थी तब भी ये मित्र विपक्ष में ही रहे। अगर आप देखोगे तो अभी ऐसा लगने लगा है पिछले कुछ 4-5 महीनों से कि भाजपा की सरकार कुछ गलत कर रही है जब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है। उससे पहले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मित्र विपक्ष की भूमिका थी, कुछ कर ही नहीं रहे थे। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक विचारधारा की ज़रूरत होती है और हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो कांग्रेस पार्टी पहले ये तो तय कर ले कि इनका लीडर कौन है, कि एक तरफ इंदिरा जी कहती है मैं हूँ और एक तरफ हरीश रावत जी का कहना है, उधर प्रीतम सिंह जी हैं। तो पहले ये डिसाइड कर ले कि ये तो अभी इसी उधेड़-बुन में है कि इसमें कि कौन इनका जो है वो नेता बनेगा। अच्छा, बीजेपी जो है अभी हमारी आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली पुलिस हमारे वो गृह मंत्रालय के अंदर यानी सेंटर के अंदर आती है। तो एक थोड़ी सी दिल्ली में ये है कि हमारे पास जो मुख्य रूप से दिल्ली में 4 सरकारें काम करती हैं अगर आप देखें तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक केजरीवाल जी की सरकार है, एक एमसीडी है और एक एलजी की सरकार है। तो कुछ भी करने से पहले हमारे पास ना पुलिस है, ना हमारे पास वहाँ पे रेवेन्यू के लिए ये लैंड है, ना सर्विसेज है। ठीक है, तो जैसे ही कोई एफआईआर कराने के लिए आपको किसी बैक सपोर्ट की तो जरूरत नहीं है। एफआईआर तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल करा सकता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है और अति शीघ्र आपको इसके बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा।
पे जनता तक ये पहुंचाना है कि जिस तरह से लाल किले में किसान आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव हुआ या जो सिंघू बॉर्डर पे अराजकता हुई, उसके पीछे पूरी की पूरी तरह भाजपा के लोग जो है इस आंदोलन में घुस गए थे और उसको बदनाम करने की जो साजिश है वो की गई थी। चाहे आप दीप सिद्धू को ले, चाहे अभी आपको मैंने इन चित्रों के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से जो है लखा सिडाना हो, चाहे वो डबास बंधु हो, चाहे रक्षित वो हो, ये लोग सब भाजपा के कहना चाहिए बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इन्होंने भ्रमित किया है किसानों को। और इन्होंने जाके जिस तरह से जो सिंघू बॉर्डर और लाल किले पे जो अराजकता फैलाई, उसके लिए पूरी की पूरी तरह जो है भाजपा